सीधे राजधानी रायपुर का रुख करेंगे। आपको बता दें कि एमएमआई डायग्नोस्टिक सेंटर का शुभारंभ किया जा रहा है। आमापारा चौक में एमएमआई डायग्नोस्टिक सेंटर का शुभारंभ एक बड़ी पहल की गई है। समाज सेवा के क्षेत्र में एमएमआई अस्पताल का एक सराहनीय कदम। सीधे रुख करते हैं। चाहे वो सक्षम नहीं हो तो सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। इसके लिए इन लोगों की जितनी तारीफ की जाए, इन्होंने जितना भी श्रम किया है, अपना समय दिया है, उसके लिए इन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। ये नई जिम्मेदारी इन्हीं लोगों ने मेरे कंधों पे अभी डाली है, लेकिन साथ में ये एश्योरेंस भी है कि इन सभी का मेरे को मार्गदर्शन मिलता रहेगा। मैं अब ये माइक दो शब्द के लिए अपने संस्था के जो प्रमुख हैं श्री सुरेश गोयल जी, उनको देना चाहूँगा। वो अपने दो शब्द कहें, आशीर्वाद। सभी मीडिया के भाई लोगों का बहुत बहुत स्वागत। और इंट्रोडक्शन के रूप में मैं सबसे पहले तो वीरेंद्र गोयल को हमने नई जिम्मेदारी दी है। मैं चाहूँगा कि सब लोग ताली बजा के इनका स्वागत करें। तो हम लोगों ने एक ही चीज़ सोची कि हम कब तक करेंगे, तो नए लोगों को आगे आना पड़ेगा। यंग लोगों को अब ये मतलब बुजुर्ग लोगों को खाली सलाह देने का काम पर रखेंगे, ये लोग आगे आके काम करें। और इस संस्था के इस डायग्नोस्टिक सेंटर के बारे में बहुत सीधा सा है। इस एरिया में एमआरआई सेंटर था एक चौबे कॉलोनी में, वो जाने के बाद में बड़ी वैक्यूम हो गई, कोई दूर दूर तक सेंटर नहीं है। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि सस्ते से सस्ता यहाँ पे जो लोग बेचारे जांच के अभाव में बीमारी पाल लेते हैं, उनसे उनको निजात मिले। तो इस संस्था का हमने रेट जो है बाज़ार से 65% कम रखा है। जो भी बाज़ार में अगर 10,000 का टेस्ट है तो हमने 3500 रुपये में रखा है। तो ये एक हमारी तरफ से पब्लिक की सेवा का एक छोटा सा प्रयास है। और कोशिश करेंगे आगे आने वाले समय में। मेरे दिमाग में है कि आप लोग पत्रकार लोग हैं, आपको भी एक सुविधा मिले। आप अपने अखबार के मालिकों से बात करो, कुछ हमारे विज्ञापन में सहायता करें, हम लोग आपकी सहायता करें। तो प्रेस वालों को भी कुछ स्पेशल रियायत दें। आप आपस में बैठ के सलाह करो, हम देंगे। क्योंकि बिना प्रेस के देखिए कोई भी चीज़ चलना बहुत मुश्किल काम है। अच्छा बुरा आप ही बताओगे। तो इसलिए मेरी एक राय है कि आप लोग जब भी सलाह कर लें, वीरेंद्र गोयल से बात कर लें, कुछ ना कुछ रियायत ऐसी होगी जो आपको लगेगा कि आपका मान सम्मान किया गया है। अब आज के उसके लिए मेरे ख्याल कुछ और बोलना है। बस आज मुख्य उद्देश्य यही था कि कल इसका इनॉग्रेशन है, आप लोग सब तक पहुंचाएं हमारी बात को कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। और आपको रेट लिस्ट भी दी जाएगी, वो भी अगर हो सके तो आप अपने अखबार में स्थान दें उसको, तो ताकि लोगों तक बात पहुँचे। अब आपका कोई सवाल हो तो आप बेशक पूछ लें। आपका सवाल आए उसके पहले मैं कुछ आपको बेसिक जानकारी दे देता हूँ। ये डायग्नोस्टिक सेंटर में कमोबेश सभी तरह की सुविधाएं, इसमें जो वर्ल्ड की जो बेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो बेस्ट मशीनरी है, उसको हमने लगाने का प्रयास किया है। जिसमें कि एमआरआई मशीन है 1.5 टेस्ला की है, सीटी स्कैन है जो कि 128 स्लाइस की है, सोनोग्राफी मशीन है, अल्ट्रासाउंड मशीन है। ये सारे उसमें हैं आपके। मतलब पहले जो ज़माने में चलता था कि आपको प्रिंट निकालना पड़ेगा, ये पूरा का पूरा कंप्यूटराइज सिस्टम से हमने बनाया है। एंड ब्लड की जितनी भी जांचें हैं वो कंप्लीट हैं यहाँ पे। एंड उन सब में भी कोई मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है। सारा का सारा मशीनी रिपोर्ट हमारे को प्रदान करेगी। इसके अलावा हार्ट के लिए टीएमटी है, इको है, टीएफटी है। उसमें हार्ट से संबंधित जो भी मशीनें हैं वो भी सब हमने अल्ट्रा मॉडर्न यहाँ पे लगाई है। इसके अलावा कुछ हमने जो, जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग आते हैं और उनको
रिपोर्ट नहीं मिल पाती है। तो रिपोर्ट के लिए हमारा पूरा प्रयास है कि जो भी पेशेंट आएंगे या ब्लड देंगे एंड उसके बाद में उनको रिपोर्ट उनके मोबाइल पे, यदि व्हाट्सएप है तो व्हाट्सएप के जरिए उनके पास ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगी। साथ में ईमेल एक्सेस करके भी वो ले सकते हैं। हम कोशिश ये पूरी कर रहे हैं कि पेशेंट एक बार आए तो उसको बार बार अननेसेसरी के लिए नहीं आना पड़े। एंड जैसा कि अभी सुरेश गोयल जी ने बताया कि 65% जो कि यहाँ के संचालन में जो कास्ट आ रही है उससे भी हमने कम किया है, क्योंकि इन लोगों का मानना ऐसा है कि बीमारी बढ़े उसके पहले यदि उसकी खोज कर ली जाए, उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया जाए तो उससे लोगों को काफ़ी लाभ होगा, उनको बाद में खर्चा भी कम आएगा, हमारा समाज स्वस्थ रहे। उसी दिशा में ये अपना एक ये योजना है या ये कदम है। और ये कदम यही नहीं रुकेगा, अगर समाज का सपोर्ट मिलेगा, सबको लाभ मिलेगा तो हम शहर के और दिशा में भी इनके मार्गदर्शन में आगे बढ़ेंगे। अब आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो ये इसका बुक विमोचन कर दो, एक कॉपी दे दो। अब ये हमारे MMI डायग्नोस्टिक सेंटर का एक ये पुस्तिका है। मैं सभी संरक्षण मंडल के लोगों से अनुरोध करूंगा कि इसका विमोचन पहले कर लें, फिर पत्रकार वार्ता शुरू करें। फिर ये दे भी दो ना इनको, रेट लिस्ट वगैरह। जी एक कॉपी सबको जितने भी प्रेस वाले हैं सबको दे दो जी, रेट लिस्ट कीजिए। तो MMI इंस्टीट्यूट समाज सेवा के क्षेत्र में MMI अस्पताल का एक और सराहनीय कदम ये है MMI डायग्नोस्टिक सेंटर, जिसका शुभारंभ किया जा रहा है। 9 अप्रैल को इसका शुभारंभ होगा, लेकिन उसके पहले संस्था की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। कोई भी बिल्डिंग बनने के बाद हम देखते हैं, लेकिन उस बिल्डिंग के निर्माण में बहुत सारे लोगों का योगदान रहता है। जैसे कि आज भी आप ये डायग्नोस्टिक सेंटर देख रहे हैं, इसमें हमारे सचिव महोदय श्री रामप्रताप जी अग्रवाल, हमारे विनीत जी और विनीत जी की पूरी टीम ने दिन रात मेहनत किया है। एंड पिछले एक सप्ताह से मैं देख रहा हूँ कि रात को 11 बजे 12 बजे तक वो लोग यहाँ पे रह के इसको इस ढंग से तैयार किया है कि आप सभी लोग आएँ तो अच्छा लगे। नहीं, रामप्रताप जी की है ये बिल्डिंग, जो अब हमने ले ली है इनसे। ये पहले इन्हीं की थी, तब हमने ख़रीद ली, इन्होंने कम रेट पे दिया, हमने ख़रीद लिया। तो अपनी चीज़ अपनी होती है। अब और कोई बिल्डिंग देंगे, दूसरा सेंटर वहाँ चालू कर देंगे। हाँ, बस कल से कल इनॉग्रेशन है। कल अगर कुछ लोग आएंगे और अपनी टेस्टिंग कराना चाहें तो हम कल भी कर सकते हैं। वैसे 10 तारीख से ये शुरू हो जाएगा सुचारू रूप से। कोई भी बीमारी पकड़ने के लिए जांच पहले हो जाए तो जल्दी से क्योर किया जा सकता है। जी, हम लोग यहाँ पर सर छूट भी दे दें कुछ अभी मरीजों के लिए, 60-65%। जी, काफ़ी महंगा हो गया, उसके बारे में बता दें कौन से टेस्ट पे आप लोग छूट दे रहे हैं, क्योंकि बाकी जगह काफ़ी महंगे होते हैं टेस्ट या कोई CT स्कैन कराना हो। मैं आपको उदाहरण के रूप में बता देता हूँ कि जैसे मान लीजिए मार्केट में MRI कोई कराने जाता है, कोई भी डॉक्टर उनको लिखता है कि भाई आप MRI कराइए,
तो अगर 7,000 रुपये MRI का रेट है मार्केट के अंदर में, तो हमारे यहाँ उसका 2700-2800 रुपये का रेट है। ऐसे ही अगर कोई CT स्कैन है, अगर 4,000 रुपये का रेट है, तो वो हो सकता है हमारे यहाँ 2,500 रुपये का ही 1,500 रुपये का ही रेट आएगा। ऑलमोस्ट 60 से 65% हर चीज़ में हमने कम किया है। ऐसे ही अगर ब्लड रिपोर्ट की बात करें, अगर अपन थायराइड की बात करें, अगर 300 रुपये मार्केट में लग रहा है, तो हो सकता है यहाँ पे आपको 125 रुपये में हो जाएगा। मतलब काफ़ी रिजनेबल इसको करने का प्रयास किया गया है। हालांकि ये जो भी प्राइस हम ले रहे हैं मशीन के रख रखाव की है, यहाँ पे जो हमारे काम करने वाले लोग हैं, यहाँ के जो डॉक्टर हैं, यहाँ के जो टेक्नीशियन हैं, उन सब की सैलरी निकल जाए, वो यहीं से निकल जाए, बस उतना ही प्रयास किया गया है। बाकी इस प्रॉपर्टी को ख़रीदने में जो भी इन्वेस्टमेंट हुआ है या इस यहाँ जो मशीनरी लगाई गई है, उससे हमारे को कोई एक पैसे का लाभ लेने वाली कहीं कोई बात नहीं। हमने पूरी तरह से इसको सब्सिडाइज किया है। प्रदेश में सबसे कम दर पे है। हाँ, अभी तक जो भी आंकड़े हमारे पास उपलब्ध हैं, वो प्रदेश में सबसे कम है। हालांकि यहाँ पे एक और ऐसा ही सब्सिडाइज रेट पे चल रहा है गमला डायग्नोस्टिक, उनका भी रेट ऑलमोस्ट 50% है, उनसे भी हमारा रेट 20% कम है। हमने उनके रेट से भी 20% और कम करने का प्रयास किया, 20%, 25%। रिपोर्ट कितनी जल्दी देने का प्रयास है? रिपोर्ट देखिए क्या है कि कुछ रिपोर्ट्स तो जैसे ब्लड की रिपोर्ट है, वो ऑलमोस्ट आपको 3 से 4 घंटे के अंदर में मिल जाएगी। हालांकि कुछ पैकेज होते हैं जिसमें मान लीजिए आप MRI भी कराते हैं या हार्ट से संबंधित चेकअप भी कराते हैं, तो उनमें 1-2 घंटा ज़्यादा लगेगा। लेकिन फिर भी पूरा ये प्रयास है कि अगर कोई आदमी सेम डे तो मिल सुबह आएगा तो उनको शाम तक पूरी रिपोर्ट मिल जाएगी विद कंसल्टेशन विद द डॉक्टर। तो क्या बाहरी शहर से आते हैं लोग जो है, और उनका प्रयास रहता है कि शाम तक जो है रिपोर्ट भी आ जाए, डॉक्टर को भी दिखा लें। वो पूरी सुविधा यहाँ प्रदान की जाएगी कि जो भी आदमी आए वो शाम तक अपनी सारी रिपोर्ट लेके अपना डॉक्टर से मिल के कंसल्टेशन करके फिर वो घर जाए। सर, कुछ संस्थान जैसे डायग्नोस्टिक टाइमिंग है, वो एम्बुलेंस की सेवा भी देते हैं जांच के लिए, जांच रिपोर्ट हमने भी एक एम्बुलेंस इस डायग्नोस्टिक सेंटर के लिए डेडिकेटेड वे में नई एम्बुलेंस बुलाई है, जो कि सर्व सुविधा युक्त है कि अगर कहीं से कोई पेशेंट कोई भी आदमी लाना चाहता है और वो हमारे को कांटेक्ट करता है, तो हमारी एम्बुलेंस फ्री ऑफ चार्ज उनके पास में जाएगी, उनको लेके आएगी। हाँ, ये सुविधा भी। तो MMI के डायग्नोस्टिक सेंटर का शुभारंभ कल होने जा रहा है और उसके पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके MMI ने साझा की है बल्कि कि समाज सेवा के क्षेत्र में एक अभिनव पहल यहाँ पर की जा रही है कि यहाँ पे यदि पेशेंट और बढ़ते हैं तो ये सब्सिडी की मात्रा और बढ़ भी सकती है, क्योंकि ये पूरी तरह से चैरिटेबल संस्था है। यहाँ से कोई एक पैसा कमाने का किसी का उद्देश्य नहीं है, लोगों की सेवा हो सके, उद्देश्य एक ही है। नहीं, तुम लोग हमारे बारे में अच्छा लिखना है यार बस। तो आपको बता दें कि MMI डायग्नोस्टिक सेंटर का शुभारंभ कल होने जा रहा है। उसके पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके MMI डायग्नोस्टिक सेंटर में मिलने वाली तमाम सुविधाओं की ब्रीफिंग यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से की जा रही है। बता दें आपको 65% तक की छूट हर तरह के टेस्ट में यहाँ पर की जाएगी। MMI डायग्नोस्टिक सेंटर में MRI से लेकर सभी उन्नत टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हर तरह के टेस्ट यहाँ पर किए जाने हैं। MMI डायग्नोस्टिक सेंटर का शुभारंभ कल से टेस्ट की शुरुआत होगी। उसके पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें तमाम ब्रीफिंग की गई। और MMI हॉस्पिटल जो बना ये 89 में इसकी स्थापना हुई
95 में हॉस्पिटल बन के शुरू हो गया था। उस समय छत्तीसगढ़ में मेडिकल फैसिलिटी लगभग ना के बराबर थी। सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में जो है ट्रीटमेंट होता था। फर्स्ट छत्तीसगढ़ का पहला प्राइवेट हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल MMI ने शुरू किया। बाद में रामकृष्ण वगैरह जो भी आए एंड मेडिकल फैसिलिटी में MMI ने बेहतर सेवाएं दी हैं और आज भी MMI बेहतर सेवा दे रहा है। फर्दर MMI जो है 150 बिस्तर का अस्पताल बनाने का एक्सपांसन में जा रहा है अतिशीघ्र। ये अनाउंसमेंट 4-5 दिन में होगा हमारे यहाँ से कि हम एक्सपांसन में जा रहे हैं। MMI संस्था को चलाने के लिए, यहाँ डायग्नोस्टिक को भी चलाने के लिए जो पैसे की ज़रूरत पड़ेगी उतना पैसा तो पेशेंट से लिया जाएगा। कल मशीन मान लो बिगड़ जाती है और मशीन को हमको बदलना है तो उतना हमारे पास फंड होना चाहिए। एक बार संस्था ने लगभग 20 करोड़ रुपए से ऊपर यहाँ लगा दिया है। अब आगे कोशिश करेंगे कि ये पैसा हम वापस न लें एंड बाकी जितना यहाँ से आए उसी में वो चलता रहे। संस्था हर महीने 2 महीने में रिव्यू करेंगे कि मे भी रेट घटाना पड़े घटा देंगे, बट जो स्थिति बनेगी उसके अनुरूप हमेशा यहाँ पर डायग्नोस्ट होता रहेगा। बेस्ट पॉसिबल अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। यहाँ पर कुछ OPD शुरू करने के बारे में सोचा गया है। 4 OPD यहाँ बन चुकी हैं जो बाहर के भी डॉक्टरों को लाने के लिए हमारा प्रयास जारी है, जिसमें जो अलग अलग हॉस्पिटलों में कई बार आप पेपरों में देखते होंगे कि सो मैनी कि फलाना एक्सपर्ट डॉक्टर आया है स्पेशलिस्ट और काफ़ी वहाँ पर OPD होती रहती है। हमसे कई हॉस्पिटलों ने बात किया है कि हम चाहेंगे कि चूँकि यहाँ कंप्लीट डायग्नोस्टिक सेंटर है तो हम यहीं पर अपनी सेवाएं दें। महीने में वो 1 बार 2 बार आएंगे और ऐसे हम 5-6 हॉस्पिटलों से टाई अप कर रहे हैं, जिसमें हैदराबाद है, बॉम्बे है, दिल्ली है। इनसे हम टाई अप करेंगे और उनके जो स्पेशलिस्ट होंगे वो यहाँ आके 1 दिन 2 दिन अपना यहाँ कंसल्टेंसी देंगे। तो ये भी हमारा प्रयास है और वो मिनिमम कॉस्ट पे हम कोशिश करेंगे कि वो फैसिलिटी भी उपलब्ध हो पेशेंटों को। दूसरा, चूँकि डायग्नोस्टिक यहाँ पर है तो उन पेशेंटों को जो भी वो डायग्नोस्टिक के लिए रिफ़र करेंगे वो तुरंत उनकी डायग्नोस्टिक होके हो सकता है शाम तक उनको रिपोर्ट मिल के डॉक्टर को पुनः वो दिखा सकें। ये हमारी कोशिश होगी। धन्यवाद। एक सर इसके विस्तार की योजना कुछ बता रहे थे कि यहाँ पर सफल रहा है तो दूसरी जगह भी करेंगे, तो ऐसा कुछ चिन्हित किए कि कहाँ करना है? और नहीं, अभी वो चिन्हित नहीं किया गया है, लेकिन वो हम लोगों की विचारों में चल रहा है। अगर ये सफल हो रहा है तो शहर के एक तरफ में हमने इंस्टॉल किया है, शहर के दूसरी तरफ में जरूरी नहीं है कि वहाँ डायग्नोस्टिक सेंटर खोला जाए। वहाँ पे दूसरी तरफ में जो सुविधाएं नहीं हों उस टाइप की सुविधाएं हम लाने का प्रयास करें। अगले साल तो हम आपको 400 बिस्तर का एक नया अस्पताल दे देंगे जो मणिपाल ग्रुप के साथ हमने टाई अप किया है। वो उसका काम चालू है और अगले साल नवंबर में उसका शुभारंभ कर देंगे। ये कहाँ पर है? ये विधानसभा से 2-3 किलोमीटर आगे जाके रिंग रोड नंबर 3 पे है। ये हमारे परिवार का है तो और वहाँ भी सुविधा ऐसे ही रहेंगी और रेट का वहाँ भी यही रहेगा। हमारे दिमाग में है ही नहीं कि कोई लोगों से इस अस्पताल के थ्रू पैसा कमाना है। ट्रस्ट में है, ट्रस्ट का पैसा ट्रस्ट में रहेगा, उसी के एक्सपांशन में लगता रहेगा। तो एक सुविधा मेडिकल में आपको अगले साल और भी नया एक हॉस्पिटल दे दें। मणिपाल ग्रुप से जो टाई अप किया है। और ये अस्पताल का स्पेशलाइजेशन क्या है सर? ये मल्टी सुपर स्पेशलिटी। ये मणिपाल वाला हॉस्पिटल आने के बाद में बहुत सारे लोग हमारे यहाँ से छत्तीसगढ़ से बाहर जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, बॉम्बे जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं। तो कमोबेश वो दौड़ धूप उनकी बचेगी। किसी डॉक्टर सारी सुविधाएं को यहाँ मिलेगी। बोलो ना।
बोलो बोलो तुम्हारा बिल्कुल, डॉक्टर से बुलवाओ। कुछ चीज़ें जो इस सेंटर को अगर आप विजुलाइज करते हैं कि इसमें क्या भिन्न है, वो टेक्निकल चीज़ें मैं थोड़ी बताना चाहूँगा। जब हम बात करते हैं डायग्नोसिस या डायग्नोस्टिक सर्विसेज की, उसमें दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक क्वालिटी ऑफ रिपोर्टिंग, क्वालिटी ऑफ इक्विपमेंट्स, क्वालिटी किस लेवल का टेक्नोलॉजी उसमें यूज़ हुआ है इसकी। दूसरी उसकी अफोर्डेबिलिटी। तो सर लोगों ने अफोर्डेबिलिटी तो इतनी कर दी है कि इसके बारे में कोई सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये हर वर्ग जो सोचता है कि यार हमारे बहुत महंगी। मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ, मैं हॉस्पिटल से 20 साल से जुड़ा हूँ, मुझे पता है। 20 साल से मैं एक ही चीज़ देख रहा हूँ कि आदमी के पास अफोर्डेबिलिटी की इशू सबसे बड़ी है भारत देश में, और वो कहीं पर भी है, चाहे यहाँ है चाहे किसी। तो अफोर्डेबिलिटी जो है वो सर लोगों ने इतनी कम कर दी है कि ये संस्था जो है एक तरीके से एकदम कॉस्ट से भी नीचे सारी सुविधाएं उपलब्ध करा रही हैं। ये एक पहलू है जो कि हर किसी के लिए जानना जरूरी है। आपके माध्यम से अगर ये सबको जाएगा तो शायद सब लोग को फायदा होगा। जो आज की तारीख में घुटने में दर्द है, जिम भी करके चल रहे हैं, लेकिन वो हमारे नहीं करा पा रहे हैं क्योंकि 6,000 रुपये खर्चा है, या सिटी स्कैन है। अब बात करते हैं क्या भिन्न है। भिन्न क्या है? ये लेटेस्ट प्लेटफॉर्म की मशीनें हैं जो हमने लगाई हैं, जो जी कंपनी की है, यूएसए की जी कंपनी है उसकी। और ये जो मशीनें हैं ये AI बेस्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आजकल हम लोग देखते हैं, सुनते हैं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो कैसे काम करती है वो इन मशीनों में है। एक पेशेंट आया, उसकी पोजीशनिंग कैसी है अपने आप मशीन सेंस कर देती है। उसमें कहाँ मिनिमम से मिनिमम देर में उसका MRI हो जाए। MRI अगर किसी ने कराई होगी तो एक्सपीरियंस हुआ होगा, थोड़ी आवाज़ ज़्यादा होती है अंदर और थोड़ा टाइम लगता है। किसी को लगता है कंपार्टमेंट में उसको डाल दिया है और उसके बाद 15 मिनट तक उसको कोई सूद नहीं दे रहा है। ये चीज़ों के बहुत अब एडवांस स्टेज में इन लोगों ने इस पर R&D किया और काफ़ी आवाज़ रिड्यूस की है और टाइम रिड्यूस किया है। तो जहाँ पे पहले 20 स्कैन होते थे, अभी 25-26 स्कैन होते हैं सेम मशीन में सेम टाइम में। तो इतना टाइम पे